अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आप सबके साथ कि अच्छे होंगे, मज़े में। वेलकम बैक टू अफरोज़ा हृदय की, जहाँ अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती दे, रहमत फरमाए और दुआ में हमें इंशाल्लाह याद रखना। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो रेगुलरली ऐसे कंटिन्यू चलता ही है। और मॉर्निंग के अभी सुबह सुबह मतलब बहुत ही फास्टली अपना रिदा की जो टिफ़िन बॉक्स और पापा जी का मतलब टिफ़िन मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी था, पोहे वगैरह बनाई थी, वो सारा चीज़ फिनिश करने के बाद आज नमकीन चावल खाने का बहुत ही ज़्यादा मन था। तो आज नमकीन चावल भी खाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो ज़रूर इंशाल्लाह करना, और आगे भी वीडियो देखना। आज मैं अपना होम टूर दिखाऊंगी आप सबको। आप सबको मेरा होम टूर का बहुत ही दिलों से इंतज़ार था। तो आज फाइनली मैं आप सबके लिए होम टूर लेके आई हूँ। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप करे हुए। तो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नमकीन चावल बनाने के लिए उसके लिए क्या क्या है, 2 चम्मच तक ऑयल डाल दिए, 2 चम्मच या 1 चम्मच थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा तो नहीं डाला है। और उसके बाद यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च और यहाँ पे गरम मसाला और ये जो थोड़ी सी कटिंग करे हुए सूखी लाल मिर्च है ना, वो डाल दिए। और छोले और काले चने ये जो है मैंने रात को ही भिगो के रखे थे, तो थोड़े थोड़े करके मैंने यहाँ पे डाल दिए। थोड़ा तो मैंने काला चना डाला है। और जो इस ये जो दाल है, ये चने की जो दाल है, मैंने एक एक कप तक भिगो के रखा था। तो 1 कप भिगोने के बाद ही ज़्यादा ही फूल जाता है। एक्चुअली पापा को जो नमकीन चावल बना रही हूँ, इसमें दाल सबसे ज़्यादा दिखना चाहिए, तो उससे उनकी टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और उनकी चावल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। मुझे और पापा जी को चावल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं मन से और शौक़ से बहुत अच्छी तरह से बनाती हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे गरम मसाला डालने के बाद और नमक डालने के बाद और काली मिर्च का पाउडर भी मैंने थोड़ा सा डाला है, और इन सारी चीज़ों मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। और कम से कम मैंने 10 मिनट तक इन मसालों को अच्छी तरह से पकाया। उसके बाद जो दाल है चावल में हमारी पक जाएगी। इतनी हमें गलाने की ज़रूरत नहीं है, खड़े खड़े होंगे ना तभी मज़ा आएगा चावल में। उसके बाद यहाँ पे पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद यहाँ पे चावल शामिल कर ली। चावल शामिल करने के बाद माशाल्लाह हमारी देखो चावल एकदम खुली खुली सी बन गई है। आज मैंने पतीले में बनाई है, कुकर में नहीं बनाई है। पापा जी को क्या है कि पतीले में बहुत अच्छा लगता है। देन हमने यहाँ पे चावल बना लिए। लंच टाइम में जब पापा जी स्कूल से आएंगे तब खाएंगे। अभी एक बार तो बना के साइड में रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिदा तो नमकीन चावल खाएगी नहीं, तो उसके लिए थोड़े से आलू की सब्जी है, कच्चा कच्चा टाइप से मैं ऐसे चमक लेती हूँ, मतलब बना लेती हूँ। बीच बीच में मेरी कुछ कुछ मारवाड़ी की लैंग्वेज भी आ जाती है, मुझे थोड़ा दिक्कत होती है बोलने में। तो आप में माइंड मतलब मेरी बातों पे इतना मत जाओ, मतलब मेहनत पे जाओ। कितना मेहनत करती हूँ आप सबके लिए एक अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आलू कच्चा कच्चा मैंने साइड में बना के रिदा के लिए रख दी। और उसके बाद मम्मी जी इतना तेल मसाला नहीं खाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा आलू की सब्ज़ी हल्के हल्के मसाले में मैंने बना ली थी। रिदा और मम्मी आलू की सब्ज़ी बहुत चाव से खाते हैं। और उसके बाद हमने आलू की सब्ज़ी बनाने के बाद बूंदी का रायता बनाया था। बूंदी के रायते हमने बना के, गर्मी का मौसम एक्चुअली गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ऑब्वियसली सब रायता तो मांगेंगे ही। तो रायता तो मैंने एक जग में बना के इसको बूंदी वाले रायते मैंने फ्रिज में रख दी। ये सारी चीज़ें काम में निपटाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पानी पूरी। पानी पूरी आज कितनी टाइम से मुझे बहुत ही मेरा मन था। और गांव में यहाँ पे पानी पूरी आती है, लेकिन हम जहाँ पे अपना घर नया घर बना के हैं उस साइड पे आता नहीं है। तो पानी पूरी आज बहुत दिनों से मन को मतलब भारी थी। तो मैंने सोचा कि अपने हाथों से ही पानी पूरी बना लेती हूँ और रिदा और मैं खा लेते हैं। रिदा और मुझे बहुत ज़्यादा पानी पूरी पसंद है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा गेहूं का आटा और मैदा और सूजी, इन सारी चीज़ें ले लिए। इन सारा मतलब आटा, मैदा, जो सूजी, ये सारे ले लिया। लेने के बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मैंने बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे गूंद लिया है। गूंद के मैंने ऑयल ऊपर से ऐड करके इसको सॉफ्ट होने के लिए मैं 10-15 मिनट तक लिए रख दिया है साइड में। और उसके बाद यहाँ पे पानी पूरी के लिए मैंने आलू का मसाला भी बना लिया है। आलू का मसाला बनाने के बाद उसको भी मैंने एक बार फ्रीज में रख दिया है।
ताकि प्याज डाला है मैंने ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैंने आलू का मसाला ऐड कर दी। देन यहाँ पे पानी पूरी का मसाला भी मैंने बना लिया। पानी पूरी मैंने बनाया, उसमें इमली का पानी और पुदीने और हरिया धना, ये सारी चीज़ें मैंने डाला था। और चाट मसाला भी, मतलब जलजीरा कहते हैं ना, जलजीरा थोड़ा सा ऐड किया था, खट्टा खट्टा टेस्ट का फ्लेवर आता है। मीठा तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी थी और नमक डाल दिया था, और काली नमक भी मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी। उसके बाद बूंदी और बर्फ़ पानी ऐड करके बना लिया, और उसके बाद मैंने इसको फ्रीज में रख दिया है। लंच वगैरह मतलब तैयारी करने के बाद मैं ये पानी पूरी खाऊंगी, मैं और रिदा। आज रिदा की मैंने स्कूल आज गई नहीं है, आज उसकी छुट्टी रखवाई थी कि इतने कंटिन्यू स्कूल जा रही है, तो मैंने कहा कि आज एक दिन रेस्ट कर लो, और संडे वाले दिन तो ऐसे ही छुट्टी, मतलब छुट्टी होती है, तो आज एक दिन संडे से पहले एक दिन इसकी छुट्टी रखा देती हूँ। तो मैंने रिदा को बोला कि आज स्पेशल आपके लिए बना रही हूँ पानी पूरी, तो आज आप मेरे साथ पानी पूरी बैठ के खाना, ठीक है। तो रिदा ने बोला ठीक है मम्मा, इतना स्पाइसी मत बनाना, नॉर्मल बनाना। तो मैंने आज स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं बनाई, नॉर्मल बनाई। उसके बाद आटे जो हमारे हैं बहुत सॉफ्ट हो गए थे। सॉफ्ट होने के बाद मैं पानी पूरी एक्चुअली पहली बार ही बना रही हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है कैसी बन रही है, मुझे इतना पता नहीं चल रहा है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अब कंटिन्यू तो बनाती नहीं हूँ, ट्राई करती हूँ हमेशा कि कोई चीज़ मेरे से परफेक्ट बन जाए। उसके बाद यहाँ पे आटे जो है मेरे पास कुछ एक ढक्कन था, तो उससे मैंने पानी पूरी की साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बना ली। बनाने के बाद ऑयल यहाँ पे गर्म भी हो गया था, और पानी पूरी यहाँ पे अच्छे से अकरे अकरे से बना लिए। बनाने के बाद एक छोटी सी लिटिल सी मेरे पास एक पतीली थी सिल्वर वाली, मैंने उस पर डाल दी। ज़्यादा तो नहीं खाएंगे मैं और रिदा, मैं चार चार करके खाएंगे, इतने में हमारी पेट भर जाएगी। जितना बनाओ, जितने लोग खाए उतना बनाए, हम सामान वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो में जितना हमें दिखाना होता है उतने हिसाब से बनाना चाहिए, जो ज़्यादा हमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद जो भी बचेगा पापा जी लंच टाइम में आएंगे, उनको नमकीन चावल के साथ हमें पानी पूरी भी बच जाएगी। बहुत ज़्यादा है, इतना तो हम माँ बेटी इतना खाते नहीं है, और भूख भी ज़्यादा है नहीं, और नमकीन चावल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्रैक हो क्यों नहीं। अब इस पे मसाला स्टफिंग करते हैं। मैं तो मसाला नहीं है, इसलिए स्टफिंग नहीं करूँगी। हाँ? ऐसा कल को मेरे टिफिन में और डाल देना, आज तो मेरी छुट्टी है। ठीक है। पानी पूरी खाने के बाद बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। सिर्फ पानी में थोड़ा सा मतलब फ्लेवर थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, बस पानी पूरी और मसाला माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और उसके बाद हम और ईदा खाने के बाद मस्ती करने के बाद मैं आ गई थी अपना होम टूर करवाने के लिए। तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है बाहर वाला लुक, आपको मैं दिखाती हूँ। लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा धूप थी, तो दोपहर का टाइम हो गया था, दोपहर के 2 बज गए थे। इस वक्त पापा जी आने से पहले मैं अपना होम टूर करवा लेती हूँ, बाकी क्योंकि ना जो कोई भी आ जाता है तो मैं होम टूर नहीं करवा सकती। इतने दिनों से आप सबको होम टूर करवाना चाहती थी, लेकिन होम टूर मैं कर नहीं पा रही थी। अभी के हाल ही में आंधी तूफान रेगुलर ही चल रही है, बारिश रेगुलर ही चल रही है। सुबह की सफाई करूँ तो शाम को दोपहर को पूरा भर जाता है, तो मेरा सफाई करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। कोई हेल्पर तो है नहीं, कोई काम वाली मिलती नहीं है मुझे, तो मैं अकेली करती हूँ। तो एक दिन में कर लेती हूँ तो पूरे दिन में होता नहीं है, फिर थक जाती हूँ पूरा दिन। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी आपको होम टूर कराने के लिए, तो यहाँ बाहर से आपको लुक दिखा दिया अपना होम का। तो यहाँ पे जो गैलरी है, गैलरी का लुक दिखाती हूँ। यहाँ से स्टार्टिंग में हमारे 2 गेट है, पहले तीसरी गेट है, मतलब एक कार पार्किंग वाली गेट है, और एक स्कूटी वगैरह रखने वाली गेट है, और स्मॉल गेट में हम जाते आते रेगुलर है। देन यहाँ पे साइड में ये बहुत ज़्यादा लंबा गैलरी है, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक कूलर के वहाँ तक भी है। जहाँ से मैंने छोटी वाली गेट से एंट्री ली थी, वहाँ के भी मेन गेट तो वो नहीं है एक्चुअली, उस साइड में मेन गेट है, लेकिन सबका जाना आना उसी गेट से होता है। और उसके बाद यहाँ पे यहाँ साइड में आई थी, तो बाहर छोटा सा फार्म हाउस हमारा छोटा मतलब गार्डन था,
स्मॉल गार्डन। मैंने आपको फार्म हाउस एक बार मेरी कोई वीडियो में आ रखी है, मैंने दिखा भी रखा है। तो बाहर आंधी आई हुई थी सुबह के टाइम पे, जो मेरे बाहर कपड़े सुखा रखे थे वो उलट पुलट हो गई थी और कपड़े उठाना भी भूल गई हूँ। अभी तो फ़िलहाल कपड़े सूख गए, आपको होम टूर करवाने के बाद जाऊँगी मैं अपने जो भी कपड़े बाहर सूखे हुए वो उठा के लेके आऊँगी। देन ऐसे करते बाहर का मैंने आपको लुक दिखा दिया। उसके बाद मैं सीढ़ियों पे जा रही हूँ, सीढ़ी के ऊपर का छत में आपको मतलब टेरेस का लुक दिखाऊंगी। और मैंने ये सब जो चीज़ दिखा रही हूँ, ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अपने हाथों से की थी, मीशो ऐप से ऑनलाइन से ऑर्डर करके। देन यहाँ पे ऊपर की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर। ऊपर टेरेस पे मतलब मारबरी बोलते हैं, ऊपर डाग ले पे इतनी ठंडी ठंडी हवा, रात को बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो पापा जी ऊपर ही जाके सोते हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है ऊपर डागले पे जाके सोने में। तो ऊपर की तरफ आई हूँ। कमरा एक्चुअली आपको दिखाऊंगी नहीं, आंधी से मतलब तूफान से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, सफाई होती नहीं है ऊपर की। नीचे का करती हूँ तो उतने में ही थक जाती हूँ। नीचे का बहुत ज़्यादा लंबा होता है घर, दिन भर उनमें लग जाता है, फिर खाना वगैरह बच्चे को संभालना है करना इतना होता नहीं है। और आंधी तूफान तो रोज़ रेगुलर ही चलता है, अगर ऊपर का कर दूँ आज ही कर दूँ ना तो थोड़ी देर में गंदा हो ही जाता है। तो जितना होता है उतना मैं करती हूँ। उसके बाद ऐसे करते ऊपर छत के ऊपर आ गई थी, और जो भी ऊपर का जो बाथरूम वगैरह था वो भी मैं दिखाने लायक नहीं था। और कमरा तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब गेस्ट रूम सामान मतलब स्टोर रूम सामान हमने पूरा बना दिया है। स्टोर रूम एक्चुअली फार्म हाउस पे बनाया हुआ है और उतनी दूर हम जा नहीं पाते हैं। और यहाँ से हमारा पूरा मतलब एरिया दिख रहा है, और यहाँ का जितना भी लुक वैसा है वो सारी चीज़ें दिख रही है। फार्म हाउस की कुछ हालत ऐसी हो गई है, अभी तो गाय वगैरह है नहीं, बाहर चरने के लिए गए हुए हैं। और फार्म हाउस में भी गर्मी की हालत ऐसी चल रही है कि जो भी मतलब इतनी ज़्यादा धूप होती है, मतलब 50 के ऊपर डिग्री चल रही है, तो सब चीज़ जल ही गया है और जो हरी हरी चीज़ है वो भी दिखना बंद हो गया है। तो ऐसे करते हमने आपको ऊपर का लुक वैस दिखा दिया है, और उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं। ऊपर से देखें तो सीढ़िया की लुक बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी लगती है। और उसके बाद हम अब चलते हैं कमरे मतलब एंट्री लेते हैं घर के अंदर। ये हम हमारा मेन गेट है, यहाँ से हम मेन गेट में जाते हैं, डबल डोर का है। तो यहाँ पे आप एंट्री लेते ही सीधा मैंने यहाँ पे साइड में यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र कर रखा है पर्दे का। ये भी मैंने मीशो ऐप से मंगा के, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा लुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है। ये था इस तरीके से हमारे डिजाइन दार करने का। ये वाला लुक आप मुझे ज़रूर बताना कि साइड में मैंने कैसे कर रखा है, अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। उसके बाद यहाँ एंट्री मेन गेट के जो एंट्री लेते ही हमारे पास में यहाँ पे गेस्ट रूम है। तो गेस्ट रूम यहाँ पे सिंपल ही है। जब से हम आए हुए हैं यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी नहीं बना लगा है, मतलब टाइम नहीं मिल रहा कि कुछ मतलब वार्डरोब वगैरह अभी तक बना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी साल 2 साल 3 साल हुए हैं हमें इस नए घर पे शिफ्ट हुए हैं। तो गेस्ट रूम में अभी तक अभी हमने कुछ ऐसे किया नहीं है, मतलब घर पर कमरे के अंदर वगैरह में जो है वार्डरोब वगैरह ये सब चीज़ें बने तो नहीं है अभी। धीरे धीरे काम चलेगा, थोड़ा स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। देन यहाँ पे लॉबी है, लॉबी मतलब हॉल है हमारे यहाँ पे। हॉल पे यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे काम करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे वीडियो में आता ही रहता है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें बाथरूम, तो वो तो बाथरूम में हमेशा ही आपको मतलब वीडियो में आता ही रहता है, दिखाती हूँ। बाथरूम के जस्ट पास में हमारे मतलब देवर जी का कमरा है, इसमें मेरी मम्मी जी भी सोती हैं। तो ननंद आते हैं तो ननंद भी सो जाते हैं। मम्मी का तो कमरा है और दूसरी वाले में है, और जब मेरी ननंद जी आते हैं तो तब ये इस कमरे में सोते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सीलिंग वगैरह भी हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है, और ये नया
अभी रिसेंटली 2 साल 3 साल ही हुए हैं अभी। और वार्डरोब बना नहीं है, तो सब कमरों में हमने पर्दा लगा रखा है। इससे वार्डरोब जो बना नहीं है, इसके पीछे चीज़ कोई भी सामान रखे ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि कोई ऐसे देखे, तो इसलिए हमने पर्दा लगवा दिया है। देन रिदा अपने जो भी कुचुर मुचुर काम करती रहती है। और एक हमारे घर में लिटिल बाबू हुई थी, तो उसके लिए हमने, ये रिदा के बचपन का ही हिलंडा है, मतलब इसको हिंडा कहते हैं। तो हिंडे पे ये रिदा सो रही थी। तो बाबू के आज घर पे पहुंचा है, तो रिदा कह रही कि मम्मी आज छुट्टी है, मुझे मज़े करने दो और ये दे दो, मैं थोड़ा सा खेल लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है आप खेल लो, मतलब तोड़ना मत, आपका वज़न से टूट जाएगा। वैसे भी इसका हल्का वज़न है तो टूटेगा वैसे भी नहीं। और उसके बाद यहाँ हॉल में भी बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़र किया था। एक आर्टिफिशियल ट्री देखा था ना लंबे लंबे धार में, तो उसके बीचों बीच में मैंने अपने हाथों से ऑर्गेनाइज़र किया था। वो 2-3 दिन पहले ही गिर के टूट गया और मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने कहा कि इतनी जल्दी क्यों गिर गया, और इतनी ज़्यादा आंधी आती है तो हर चीज़ टूट टूट के गिरी जाती है। राजस्थान की जो आंधी है, मुझे तो कह रही हूँ ना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। बहुत ही डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो कमरा देख रहे हो, ये एक्चुअली पापा मम्मी जी का कमरा है। इस कमरे में तो मैं कोई भी सामान छेड़ती नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें पापा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं उनकी चीज़ें इधर उधर हो। जहाँ की चीज़ें मैं वहीं पे रखती हूँ, उनको पसंद नहीं है। गुस्सा एक बार आ गया ना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इसके बाद ये एक अलमारी देख रहे हो, ये अलमारी बहुत ही पुरानी है, मतलब मेरी मम्मी जी की शादी के टाइम की है। इसका मैं बहुत जल्दी आपके सामने ऑर्गेनाइज़र करने के लिए आपके सामने ज़रूर इंशाल्लाह वीडियो लेके आऊँगी। मुझे ये पुराना वाला भी अलमारी जो है, इसका बाहर का जो कलर है बहुत ही ज़्यादा कलर फैट हो गया। उसके बाद पापा जी के कमरे के आने के बाद यहाँ पे जस्ट सामने किचन है। तो किचन का वार्डरोब मतलब फर्नीचर वगैरह काम पूरा हो चुका है। तो किचन का भी मैं बहुत अच्छे तरह से रखती हूँ सफाई, लेकिन जब कुकिंग के टाइम पे आती हूँ तब मेरा किचन जो है पूरी तरह से भर जाता है। फर्स्ट स्टार्टिंग में करते ही हमारी जो दूध की भन्नियाँ वगैरह होती है, वो मैं अखबार बिछा के यहाँ पे नीचे की तरफ रखती हूँ, ताकि कचरा बिल्कुल भी ना हो। और एंट्री लेते ही हमारी साइड में यहाँ पे फ्रिज भी होता है। और उसके बाद इसे किचन अपना दिखाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी, अपने बेडरूम पर। तो यहाँ पे मैंने अपने बेडरूम पे पंखा चलाऊं क्यों, तो वैसे भी कोई कमरे में था नहीं, तो एक बार लाइटिंग वगैरह ऑन कर दिया। मुझे वीडियो शूट करना था, तो एक बार तो वीडियो शूट करने के लिए मैंने लाइट ऑन किया है, उसके बाद तो मैं बंद कर दूँगी। वैसे भी लाइट वगैरह की बिल बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद यहाँ पे मेरे बेड के जस्ट ऊपर में मैंने रिदा के जो 1 ईयर्स मतलब नहीं, जब से जन्म हुई है तब से लेके अभी तक की उसकी बचपन की सारी फ़ोटोग्राफ्स मैंने लगा रखी है। वैसे तो हमारे कमरे मतलब फ़ोटो लगाना नहीं हमें गुनाह होता है, लेकिन दिल क्या है कि मानता नहीं है, थोड़ा सा लगवा ही देती हूँ। और जस्ट यहाँ पे एंट्री हमारे कमरे में लेते ही मैंने पापा मम्मी जी की और मेरे रिदा के नाना नानी की फ़ोटो मैंने रखी है। एक्चुअली दूर का सफ़र में मतलब उड़ीसा में रहते हैं, मेरे आँखों के सामने उनकी फ़ोटो रहती तो मैं देख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिखाने के बाद अपना कमरा के टूर करने के बाद, और यहाँ बाथरूम था, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, मतलब देवर जी के कमरे का भी है और मेरे कमरे का भी है। सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा मतलब दीवार वगैरह जो है टाइलें वगैरह वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन बाथरूम एक जैसा ही हर जगह में। और हमारे हर कमरे में 2-2 दरवाज़ा है, 2-2 दरवाज़ा है, एक सिर्फ किचन का ही छोड़ के बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज़ सारे कमरे में मैंने आपको जो भी वीडियो दिखाया है, एक कमरे का 2-2 दरवाज़ा, तो सभी तरफ से खुली खुली हवा आनी चाहिए। पुराने वाले घर में था जो वेंटिलेशन जाता नहीं था, अभी इस वाले घर पे वेंटिलेशन जाना चाहिए, इसलिए 2-2 दरवाजे रखे गए।